नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन चलता है और जीवन चलाने के लिए बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। बहुत बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मजबूरी में कर्ज लेना पड़ता है और कभी कभी यही लिया हुआ कर्ज जिंदगी की बड़ी समस्या बन जाता है। तो आज हम जानेंगे कि कर्ज के बारे में ज्योतिष क्या कहता है और अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति कर्ज नहीं लेता। कुछ लोगों को कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो कौन से योग होते हैं जब व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है? कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? कुंडली का 6वां भाव, एकादश यानी 11वां भाव और द्वादश यानी 12वें भाव से कर्जों की स्थिति देखी जाती है। इन भाव के स्वामी अगर कमजोर हो जाएं या सामान्यतः इन भावों में शुभ ग्रह आ जाएं तो कर्जों की स्थिति बन जाती है। अगर हाथ का रंग कालापन लिए हुए हो या अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हों तो कर्ज बहुत लेना पड़ता है और कर्ज में जिंदगी बीत जाती है। अगर व्यक्ति के हाथ के बीचों बीच में तिल हो तो व्यक्ति कर्ज लेता है और छोटे छोटे कर्ज लेकर धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज लेकर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ी आसानी से कर्ज चुक जाता है, कभी कभी कर्ज बिल्कुल नहीं चुक पाता और कभी कभी आदमी जानबूझकर कर्जा नहीं चुकाना चाहता। तो ये स्थितियां ज्योतिष में कब बनती हैं? दायित्व के भाव पर, जो 6ठा भाव है, आपके दायित्व का भाव है, उस पर बृहस्पति या शुक्र का शुभ प्रभाव हो तो कर्ज आसानी से चुक जाता है। अगर मंगल का प्रभाव हो तो कर्जा चुकता तो है लेकिन काफी कठिनाई के बाद। शनि का अगर प्रभाव हो तो व्यक्ति के लिए कर्ज चुकाना एक चुनौती होती है और तमाम प्रयास करने के बावजूद व्यक्ति का कर्ज नहीं चुक पाता। राहु केतु का या खराब बुध का अगर प्रभाव हो तो व्यक्ति बहुत सारा कर्जा लेता तो है लेकिन कर्ज कभी नहीं चुकाना चाहता। कर्ज को लेके फ्रॉड करता है, पैसा दबा लेता है या पैसा लेकर भाग जाता है। शनि और मंगल दोनों कर्ज के भाव पर असर डाल दें तो कर्ज के कारण व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है और शनि मंगल का नकारात्मक प्रभाव हो तो व्यक्ति कर्ज की स्थिति में आत्महत्या भी कर लेता है, ऐसा देखा गया है। यानी शुभ ग्रहों का प्रभाव अगर कर्ज से बनता है तो ऐसे व्यक्ति कर्ज समय से लेते हैं और समय से चुकाते हैं। देखिए, आज के समय में घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए
कर्ज लेना थोड़ा जरूरी होता जा रहा है। ऐसी दशा में जब आप कर्ज लें तब क्या सावधानी रखें ताकि कर्ज आसानी से समय पर चुक सके। अपनी कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवा लें कि कर्ज उतरने की क्या संभावना है, उसके बाद कर्ज में हाथ डालिएगा। कभी भी शनिवार को कर्ज मत लीजिएगा, वरना कर्जा चलता रहेगा। महीने की 8, 17 और 26 तारीख को भी छोड़ दीजिएगा। प्रयास करिए कि कर्ज के पेपर जो साइन करें या जो कर्जा लें वो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को लिया जाए और कर्जे के पेपर को काले कलम से ना भरें। कर्ज के पेपर पर जब आप हस्ताक्षर करें तो मन में भगवान का स्मरण करें, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे प्रभु, तुम्हारी ही वस्तु है, तुम्हारी ही चीज है और तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्याज की वजह से, समय की वजह से, परिस्थिति की वजह से कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है और लाख उपाय करने पर चुक नहीं पाता है। क्या करें? मंगलवार को मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में हनुमान जी के सामने बैठिएगा। उनके सामने चमेली के तेल का 9 मुखी दीपक या 4 मुखी दीपक जलाइएगा और इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करिएगा। हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। कम से कम 1 माला या 3 माला इस मंत्र का जप करिएगा और ये प्रयोग लंबे समय तक हर मंगलवार की रात को आप करते जाइएगा। अगर ये उपाय हर मंगलवार की रात को करते हैं तो कर्ज मुक्ति तो होगी ही, आपकी इनकम, आपकी आय अवश्य ही बढ़ जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।